साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार मैहर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के थ्योरी वाले सेक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये सेक्शन लेथ मशीन को बेस्ड करके बनाया गया है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है। तो जो लेथ मशीन जिनने देखी होगी, तो लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक होता है उसके जो बेड बना होता है, बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लेथ बेड के लेफ्ट हैंड साइड पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक लेथ मशीन में चक किसे पकड़ कर रखता है। जो लेथ मशीन होती है उसमें चक लगे होते हैं, फोरजा चक का प्रयोग करते हैं, थ्रीजा चक का प्रयोग करते हैं। ये जो चक होते हैं ये जॉब को पकड़ने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नरलिंग प्रचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नरलिंग होती क्या है? नरलिंग का प्रयोग जॉब में अच्छी ग्रिप बनाने के लिए और जॉब की सुंदरता के लिए किया जाता है। लेकिन नरलिंग जब भी की जाती है तो हमेशा धीमी स्पीड में की जाती है, सामान्य स्पीड की 1/3 या 1/4 स्पीड में की जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है, नरलिंग प्रचालन उच्च वेग में किया जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में लेथ के शीर्ष स्टॉक का भाग क्या है। ऑप्शन है मुख्य तरकू, औजारी स्तंभ, टेल स्टॉक, कैरिज। तो मुख्य तरकू यानी क्या है? मेन स्पिंडल की बात की गई है। औजारी स्तंभ, टूल पोस्ट। तो लेथ का जो शीर्ष स्टॉक होता है उसको हेड स्टॉक कहते हैं, और हेड स्टॉक में क्या लगा होता है? मेन स्पिंडल यानी मुख्य तरकू। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लेथ के फीड मैकेनिज्म में टम्बलर गियर किया नहीं, गलती से किया लिख गया है गियर। टम्बलर गियर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रदत्त है। तो टम्बलर गियर का प्रयोग लीड स्क्रू के दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। तो लीड स्क्रू को क्या कहते हैं? अग्रपेंच भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सेंटर लेथ का नहीं है। सैडल बिल्कुल सेंटर लेथ का पार्ट है। फीड रॉड होना चाहिए, यहाँ पे तो फीडर लिख गया है, फीड रॉड भी सेंटर लेथ का पार्ट है। और तीसरा ऑप्शन आर्बर जो है सेंटर लेथ का पार्ट नहीं है, और लीड स्क्रू भी सेंटर लेथ का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? आर्बर सेंटर लेथ का पार्ट नहीं है, भाग नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेथ में हॉरिजेंटल फीड, क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग मूवमेंट को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्रन। किसके द्वारा? एप्रन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाइव सेंटर की नोज का शीर्ष कोण कितना होता है। तो लाइव सेंटर की जो नोज होती है उसका शीर्ष कोण 60 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक असम वर्कपीस के प्रफलक को घुमाना है तो उस वस्तु को किस पर चढ़ाना होगा। एक असम वर्कपीस की बात की गई। असम यानी जिसकी आकृति समान ना हो, अनियमित आकार की हो। प्रफलक का अर्थ होता है, प्रफलक को इंग्लिश में बोलेंगे फेस। ठीक है, फेस को घुमाना तो किस वस्तु पर चढ़ाना होगा, तो उसको प्रफलक पट्ट पर चढ़ाना होगा, यानी कि फेस प्लेट पर चढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्टीप टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो स्टीप टेपर काटने के लिए हमेशा कंपाउंड रेस्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। स्टीप टेपर कंपाउंड रेस्ट मेथड से काटे जाते हैं। अगला प्रश्न, निगेटिव रैक एंगल को प्रायः के बने टूल पर दिया जाता है। जो निगेटिव रैक एंगल होता है वो हमेशा कार्बाइड, कौन से कार्बाइड? टंगस्टन कार्बाइड के बने टूल पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एंगल को बनाने से टूल की बॉडी वर्क पीस के साथ रगड़ नहीं खाती है। तो किस एंगल को बनाने से, जब किसी चीज में यदि रगड़ हो रही है तो यदि हम उसमें क्लियरेंस दे देंगे, थोड़ा सा अवकाश दे देंगे, तो क्या हो जाएगी? वो रगड़ नहीं खाएगी। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्लियरेंस एंगल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग थ्रेड को केवल फिनिश करने व उसकी सही फॉर्म बनाए रखने के लिए किया जाता है। टेप द्वारा तो थ्रेड अपन बनाते हैं, थ्रेडिंग टूल द्वारा भी अपन क्या करते हैं? थ्रेड को बनाते हैं। लेकिन जो थ्रेडिंग चेजर होता है उसके द्वारा थ्रेड को केवल फिनिश करते हैं और उसकी जो सही फॉर्म है, ठीक है ना, उसको बनाए रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेडिंग चेजर। ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, थ्रीजा चक का साइज निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक की बॉडी के व्यास द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। त्रिज्या चक का साइज हमेशा जो होता है चक की बॉडी के व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेथ बेड की धातु होती है। जो लेथ होता है, लेथ मशीन में बेड होता है जिसमें कैरिज मूव करती है आगे पीछे, वो बेड जो होता है कास्ट आयरन धातु का बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कास्ट आयरन। आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।